अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे पास पेपर है 2018 का पेपर है। एमएससी पार्ट 1 का पेपर है हमारे पास अलजब्रा का है। ठीक है, तो अलजब्रा का पेपर है, एनुअल सेशन का पेपर है, ना कि सप्लीमेंट्री का। ठीक है, तो 2018 का 2018 का पेपर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इस पूरे पेपर का सलूशन देखेंगे। हम जस्ट जब वो मतलब सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है हम सेक्शन 1 का जो सलूशन है वो अलग से करते हैं और सेक्शन 2 का अलग से करते हैं, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का और सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चन है और फर्दर उनके पार्ट ए और बी हैं। ठीक है, तो हम सारे के सारे पेपर का सलूशन देखते हैं। जैसे कि और भी बहुत से पेपर्स के सलूशन हमने अपलोड किए हुए हैं चैनल पे, तो आप जो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको और भी बहुत से पेपर्स के सलूशन मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका कोई भी पेपर का सलूशन मिस नहीं होगा। उसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सारे के सारे पेपर्स हैं ये स्टूडेंट की डिमांड पर हम सॉल्व करें, तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो अपना फीडबैक मस्त दिया करें। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जिनको पेपर्स के सलूशन चाहिए। तो अगर आप अपने क्लासमेट्स को शेयर करेंगे तो उनका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। और आपका फ़ायदा इस तरह से है कि जब आप उनको शेयर करेंगे तो जितने मेंबर्स की डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब जितनी डिमांड ज़्यादा होगी, इतना आपको कंटेंट जो है वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि और भी बहुत से पेपर्स के सलूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सबको शेयर किया करें काइंडली। और उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पेपर का सलूशन मिस ना हो, उसके लिए आप जब वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे पेपर्स का सलूशन एक साथ मिले, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर स्टूडेंट्स को प्लेलिस्ट का नहीं आइडिया, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होता है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन 1। जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 1 के 5 क्वेश्चन है जिनको हमने बारी बारी देखना है, उनके सोल्यूशन देखने हैं। तो सेक्शन 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए है, शो दैट एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। आपके पास दो साइक्लिक ग्रुप है, उनका ऑर्डर क्या है? सेम है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है, मैं कहती हूँ C4, इसका ऑर्डर क्या है? 4 है। और एक मैं कहती हूँ कि Z4 है, इसका ऑर्डर भी 4 है। तो वो क्या कह रहा है, अगर दो साइक्लिक ग्रुप हों, ये दोनों साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, अगर दो साइक्लिक ग्रुप हों और दोनों का ऑर्डर सेम हो तो वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। ये बात हमने प्रूव करनी है, ये थ्योरम है बेसिकली। अब मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन किया कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। आप क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी, हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, देन हम दोनों का सोल्यूशन एक साथ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर पी। आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? प्राइम है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? पी है। शो डैट जी इज साइक्लिक, आपने शो करवाना है कि आपके पास जो ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है? प्राइम है, और ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक होना चाहिए। प्रूव डैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक, और आपने प्रूव करना है ऑर्डर 15 का जो ग्रुप है वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने प्रूव करनी है। सबसे पहले तो आपने क्या देखना है कि आपने एक मतलब थ्योरम है। सबसे पहले तो आपसे थ्योरम पूछा गया है कि लेट करें आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी है और वो जो ग्रुप है वो साइक्लिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने क्या प्रूव करनी है कि एक आपके पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर 15 है और वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने प्रूव करनी है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन पहले देखेंगे, फिर हम पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए क्या था कि हमने प्रूव करना है कि आपके पास दो साइक्लिक ग्रुप हैं, उनका ऑर्डर सेम है और वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। ये बात हमने प्रूव करनी थी। तो हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का प्रूफ है। फर्स्टली हम वी प्रूव डैट टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक। फॉर दिस हमने सबसे पहले प्रूव करना है कि आपके पास दो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, आप जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, ना कि इनफाइनाइट, और वो दोनों क्या हो? आइसोमॉर्फिक हो। ये बात हमने प्रूव करनी है। फॉर दिस लेट करते हैं कि CN आपके पास एक ग्रुप है और एक हम ग्रुप लेट कर रहे हैं UN। ठीक है, आप CN आपके पास क्या है? मतलब यूनिटीज़ का ग्रुप है, और UN आपके पास क्या होता है? ये आपके पास इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब रिलेटिवली प्राइम होते हैं, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। बी द टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। नाउ वी फाइंड अ मैपिंग। अब हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। और अब देखिए UN में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? ई रेज़ पावर अयोटा,
वैसे यूएन में जो है वो रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूएन उसने डिफाइन किया है उसमें किस टाइप एलिमेंट्स उसने रखे हैं, ई रेज़ पावर अयोटा 2 पाई m ओवर n, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स रखे हैं। और मैपिंग डिफाइन की है, और मैपिंग डिफाइन करने के बाद हमने इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने वेल डिफाइन करना है, फिर आपने 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। आपने ये सारी मैपिंग, अगर आपके पास ये मैपिंग वेल डिफाइन है, 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, तो देन ये आपके पास क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या फाई ऑफ जी रेस्ट r1 जी रेस्ट डॉट जी रेस्ट r2 इक्वल किसके, ई रेस्ट आयोटा 2 पाई r1 ओवर n डॉट ई रेस्ट आयोटा 2 पाई r1 ओवर n। और इसको आप फर्दर फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फाई को आपने प्रूव कर लिया कि फाई आपके पास क्या है, विच शोज दैट फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म, यानी कि आपने इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर लिया। बेशक आप होमोमॉर्फिज्म पहले प्रूव कर सकते हैं या लास्ट से प्रूव कर सकते हैं, इसने पहले कर दिया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, ऑन टू प्रूव कर रहा है। हमने सारे स्टेप क्लियर करने हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने डिटेल में लिखनी होती है। नेक्स्ट स्टेप उसने ऑन टू किया है कि फाई आपके पास क्या ऑन टू है, और उसके नेक्स्ट फाई इस 1 1 आप 1 to 1 प्रूव कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ले रहे हैं 1 to 1 प्रूव करने के लिए। यहाँ से इसका प्रूफ हमने स्टार्ट किया है, फाई ऑफ जी r1 जी रेस्ट r1 इक्वल किसके है, फाई ऑफ जी रेस्ट r2, और इस तरह से वैल्यूज पुट की हैं। बाय दैट डेफिनेशन आप लगाएंगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट किया इक्वल है 1 के। और यहाँ से आप जब वो इन दोनों, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड करेंगे, और यहाँ से आप ई रेस्ट यानी कि अयोटा पाई अयोटा 2 पाई ओवर n, दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके r1 माइनस r2 बचेगा। और आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस्ट 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ये जो इक्वल टू 1 है इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, ई रेस्ट 0, यानी कि ई रेस्ट 0 क्योंकि 1 होता है ना, 1 की जगह आप लिख सकते हैं ना ई रेस्ट 0। तो यहाँ पर ये मतलब टर्म आपने एक्सपोनेंशियल में पूरी तरह से कन्वर्ट कर दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, अब आप एंटी लॉग लेंगे, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको ख़त्म करने के लिए आप एंटी लॉग ले लो, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको गाइड करूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इन पेपर्स की PDF चाहिए तो वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके मुझे बोल सकते हैं, मैं उनको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन PDF के थोड़े से चार्जेस होंगे, मैं आपको पहले बता दूं। कोई थोड़े से चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस हम नहीं लेते, कोई 1000-1500 के चार्जेस होंगे, और आपको PDF मिलना शुरू हो जाएंगी पेपर्स की, ठीक है। तो जिनको PDF चाहिए वो PDF ले सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमें, क्योंकि 5 साल के पेपर अपलोड करना बहुत मुश्किल टारगेट है। मुश्किल टारगेट इस तरह से कि हमें वीडियो बना के उसको एडिट करके अपलोड करना पड़ता है, यानी कि टाइम लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स का सोल्यूशन अपलोड करें, लेकिन अगर आपको फौरी तौर पर पेपर्स चाहिए, 5 पेपर्स 5 सालों के, तो आप वो भी मुझसे ले सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। तो मैं आपको पेपर्स प्रोवाइड कर दूँगी, ओके। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या था, ई की पावर अयोटा 2 पाई ओवर n इंटू r1 माइनस r2 था, और इक्वल किसके था, ई की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एंटी लॉग लिया तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो वो ख़त्म हो गई हैं, तो आपके पास अयोटा 2 पाई ओवर n इंटू r1 माइनस r2 इक्वल किसके है, 0 के आ गया। और यहाँ से आपके पास r1 माइनस r2 इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स के r1 और r2 इक्वल हैं दोनों। अगर ये r1 और r2 दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स के g ऑफ r1 इक्वल है g ऑफ r2 के। तो 10 आपके पास Cn आइसोमॉर्फिक है किसके, UN के, ठीक है। आपने आइसोमॉर्फिक प्रूव कर लिया, क्योंकि हमने बोला था कि फर्स्टली हमने प्रूव करना है कि आपके पास 2 फाइनाइट ग्रुप हैं और वो दोनों क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। अब हम प्रूव करते हैं कि आपके पास कोई से भी 2 इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैं जो कि आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। वी प्रूव दैट 2 इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक फॉर दिस। अब इसके लिए हमने एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया जिसको C इन्फिनिटी का नाम दिया है, ये आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। और इसी तरह से हमने एक और साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया जो कि आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स का है, बी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अंडर
एडिशन। आपको पता है ये अंडर एडिशन जो है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, सेट ऑफ इंटीजर जो है अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। ये हमने दो साइक्लिक ग्रुप ले लिए और ये आपके पास जो सी इन्फिनिटी है ये आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। यानी कि इसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब इन दोनों पे हम सबसे पहले मैपिंग डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसी तरह से हमने आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। जैसे कि आपको पता है कि हम पेपर का सोल्यूशन देखने हैं तो बहुत सी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी बताऊँगी। नाउ वी डिफाइन आ मैपिंग। अब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। फाई सच स्टैट सी इन्फिनिटी से जी पे मैपिंग हो रही है और मैपिंग डिफाइन किस तरह से हमने की है कि फाई ऑफ जी रेस्ट बाय एन इक्वल किसके एन के है और जी एन बिलोंग कर रहा है सी इन्फिनिटी से और यहाँ पे जो एन है एन बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से यानी कि जी में से। और लेट करते हैं आपने दो एलिमेंट्स ले लिए सी इन्फिनिटी के और आपने सबसे पहले प्रूव करना है कि फाई आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि आपने आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो आइसोमॉर्फिक के लिए वही सेम स्टेप है 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो इसके बाद वेल डिफाइन भी आप करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले वो क्या कर रहा है, होमोमॉर्फिज्म कर रहा है। मैंने आपको बताया कि आप होमोमॉर्फिज्म बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ऑन टू भी इसी तरह से पहले आप वैसे बेस्ट होता है कि पहले आप वेल डिफाइन करें और 1 1 करें, ऑन टू करें एंड देन होमोमॉर्फिज्म कर लें, या पहले होमोमॉर्फिज्म करके फिर 1 1 ऑन टू और लास्ट में वेल डिफाइन कर लें, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, वो प्रूव करें कि फाई आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो आप इसके स्टेप इजीली देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे फाई आपके पास क्या है, 1 1 है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि फाई आपके पास 1 1 आता है या नहीं आता। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने फाई को 1 1 प्रूव करना था तो आपने फाई को 1 1 प्रूव कर लिया। नेक्स्ट आपने प्रूव करना है कि फाई आपके पास क्या आना चाहिए, ऑन टू आना चाहिए, तो फाई आपके पास ऑन टू भी है और यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मतलब फुलफिल हो रही हैं। फाई आपके पास होमोमॉर्फिज्म भी है, फाई 1 1 भी है, ठीक है। फाई आपके पास ऑन टू भी है, ठीक है, ऑन टू 1 1 और होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं। जब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं इट मीन्स के क्योंकि आपने एक बार जो साइक्लिक ग्रुप है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिया, एक बार आपने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिया और इनको आइसोमॉर्फिक प्रूव किया। तो हेंस एनी टू साइक्लिक ग्रुप हैव सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। अब आपने एक बार फाइनाइट और एक बार इनफाइनाइट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला एनी टू साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप जो वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, तो हमने दोनों केसेस को डिस्कस कर लिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन है। तो लेट कहते हैं जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। आपने प्रूव करना था कि आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी प्राइम मतलब पी है और पी यहाँ पे क्या है, प्राइम है। और आपने प्रूव करना था वो जो ग्रुप है वो आपके पास क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। उसके अलावा आपने प्रूव करना था कि आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 15 है, वो भी साइक्लिक होना चाहिए। ये बात आपने प्रूव करनी थी। तो सबसे पहले हम लेट कहते हैं कि आपके पास एक ग्रुप है, यानी कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर बेसिकली दो क्वेश्चन गिवन थे, एक तो थ्योरम था और दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि जब आपके पास ग्रुप का ऑर्डर 15 हो तो वो साइक्लिक होना चाहिए। ये बात हमने प्रूव करनी थी, तो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी में दो चीज़ें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन भी की हैं। तो लेट कहते हैं कि आपके पास जी क्या है, ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, पी है और वे पी इज़ अ प्राइम। और लेट कहते हैं कि आपके पास ए बिलोंग कर रहा है जी में से और ए कभी भी ज़ीरो ना हो, ठीक है, यानी कि नॉन ज़ीरो हो। और लेट कहते हैं एंड जी अब सॉरी एच आपके पास क्या है, बी आ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। आपने एच क्या है, सब ग्रुप लिया है जी का और एच आपके पास क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप है जी का, विच इज़ जनरेटेड बाय ए, जो कि ए से जनरेट हुआ है। जो साइक्लिक सब ग्रुप है जी का वो ए से जनरेट हुआ है। और लेट करते हैं ऑर्डर ऑफ एच बी के, एच का ऑर्डर क्या है, एच का ऑर्डर क्या है, के है, ठीक है। विच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी है, यानी कि ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। बट डिवाइजर ऑफ पी आर ओनली 1 एंड पी इटसेल्फ, लेकिन पी के जो डिवाइज़र है वो क्या है, 1 और पी इटसेल्फ है, यानी कि ये दोनों पी को डिवाइड करते हैं क्योंकि पी आपके पास क्या प्राइम है। सिंस एच इज़ नॉट एन आइडेंटिटी सब ग्रुप ऑफ जी। अब वो क्या कह रहा है कि पी आपके पास प्राइम है तो पी को के नहीं डिवाइड कर सकता। कैसे नहीं डिवाइड कर सकता,
अब उसने ये बात लिखी नहीं है, उसने क्या बोला है कि पी को जो है या 1 डिवाइड करता है, क्योंकि प्राइम है ना, प्राइम नंबर्स के 2 ही डिवाइजर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक खुद वो नंबर होता है। लाइक मैं कहती हूँ 2 का कौन कौन से डिवाइजर है, 2 के 2 ही डिवाइजर हैं, एक 1 और एक 2 खुद ही, ठीक है। तो इसी तरह से पी आपके पास प्राइम है तो पी के 2 डिवाइजर हैं, तो और पी वो कह रहा है कि पी मतलब पी के 2 ही डिवाइजर हैं और पी आपके पास क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है। और जो सब ग्रुप है, क्योंकि सब ग्रुप जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो के है, यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, उसका ऑर्डर क्या है, के है। अगर सब ग्रुप का देखें, सिंस एच इज़ नॉट एन आइडेंटिटी सब ग्रुप ऑफ जी, एच जो है आइडेंटिटी सब ग्रुप नहीं है जी का, सो के इक्वल होगा पी के, तभी ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। किस सूरत में, अगर के इक्वल हो जाए पी के तो पी डिवाइड पी, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि के अदरवाइज पी को डिवाइड नहीं करता। अगर के जो है 1 या पी इटसेल्फ ना हो, आइडेंटिटी तो हो ही नहीं सकता, इसकी रीज़न हमने बता दी। बाकी एक ऑप्शन है कि के जो है वो पी हो सकता है, यानी कि के जो है वो इक्वल होगा पी के। अगर के हो इक्वल पी के तो के जो है पी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी कि सब ग्रुप जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा इस कंडीशन में। बस पिक करें, नहीं पिक करें तो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पेपर का सलूशन करें तो यहाँ पे डिटेल में लेक्चर नहीं दूंगी, तो यहाँ तक आप सारा का सारा नोट करेंगे। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं कि आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 15 है, हमने उसको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक होना चाहिए। 15 को आप लिख सकते हैं 3.5 में, और यानी कि इसको पी क्यू के फॉर्म में लिखा है, और क्यू क्या है, ग्रेटर देन पी है। क्यू हम किसको ले रहे हैं, 5 को ले रहे हैं, यानी कि क्यू इक्वल है 5 के और पी इक्वल है 3 के। अब पी डज नॉट डिवाइड्स क्यू -1, ये कैसे बात हमें पता चली है, पी क्या है 3 है और क्यू क्या है 5 है, 5 -1 करेंगे तो 4, ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। अगर ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते इट मीन्स कि ये जो ग्रुप है ऑर्डर 15 का, ये क्या है, साइक्लिक है। ये वेल नोन थ्योरम है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट करेंगे, देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है, तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। प्रूव दैट एनी ग्रुप जी कैन बी एम्बेडेड इन अ ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग ऑफ अ सर्टेन सेट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए को हमने रीड आउट किया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी को भी रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन सारे क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, देन हम इनके सोल्यूशन जो एक साथ देख लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है। डिफाइन करते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। फर्स्टली उसने क्या बोला है, डिफाइन करें सेंटर ऑफ ग्रुप, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन, और उसके बाद नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ सबसेट ऑफ एच ऑफ जी, इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, सेंटर ऑफ ग्रुप की और नॉर्मलाइजर ऑफ सबसेट ऑफ एच ऑफ जी, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी की डेफिनेशन। उसके अलावा आपने शो करवाना है, शो डैट सेंटर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज इट्स नॉर्मल सब ग्रुप। आपने शो करवाना है कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ये बात आपने शो करवाना है, यानी कि ये थ्योरम है। उसके अलावा एक और चीज़ पूछी गई है, आल्सो गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप जी एंड इट्स सब ग्रुप एच। ग्रुप आपके पास जी है और इसका सब ग्रुप क्या है, एच है। हुज नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इज़ नॉट नॉर्मल सब ग्रुप। आपने एक ऐसी एग्जांपल देनी है कि आपके पास कोई ग्रुप है और उसका सब ग्रुप है और इसका जो नॉर्मलाइजर एच इन जी है वो यानी कि आप नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी कैलकुलेट करें और वो नॉर्मल सब ग्रुप ना आए। आपने एक ऐसी एग्जांपल देनी है। तो सबसे पहले हमने ये दो डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर उसके बाद ये थ्योरम प्रूव करना है और देन ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इस सारे के 10 मार्क्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है, तो हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं कि लेट कहते हैं कि जी एंड जी प्राइम बी 2 ग्रुप्स। आपके पास ये 2 ग्रुप्स हैं और इनकी मैपिंग किस तरह से डिफाइन है, फाइव सच दैट जी टू जी प्राइम बी अ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। ये आपके पास क्या है, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है, यानी कि ये बात हमें पता है। यहाँ पे पास 2 ग्रुप हैं और इनकी मैपिंग इस तरह से डिफाइन है और ये आपके पास क्या है, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है। शो करवाना है आपने, शो डैट जी इज साइक्लिक ग्रुप एंड जी प्राइम इज आल्सो साइक्लिक, यानी कि जी और जी प्राइम दोनों क्या हैं, साइक्लिक ग्रुप है। ये हमने प्रूफ करवाना है। हमें गिवन क्या है कि ये दोनों ग्रुप क्या हैं, आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, ये दोनों ग्रुप जी भी और जी प्राइम भी। हमने शो करवाना है कि जी और जी प्राइम दोनों क्या है, साइक्लिक है।
इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है, प्रूव दैट रिलेशन ऑफ बीइंग कॉन्जुगेट एलिमेंट इन ग्रुप जी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ जी। आपने प्रूव करना है कि आपके पास क्या है, रिलेशन किसका, कॉन्जुगेट एलिमेंट, ग्रुप के जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं उनका जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। आल्सो राइट द कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ G15 की आपने कॉन्जुगेसी क्लासेस लेनी है, यानी कि इसमें एक तो आपके पास थ्योरम है और दूसरा आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जिसमें आपने कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालनी है, सॉरी क्लास इक्वेशन आपने निकालनी है G15 की, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी में दो चीज़ें हैं, एक थ्योरम और एक क्वेश्चन उसके साथ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए है, इसको भी हम रीड आउट करते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप। जी आपके पास एक ग्रुप है, शो डैट आपने शो करवाना है कि ड्राइव ग्रुप जी प्राइम इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। आपके पास एक ग्रुप है, आपने ड्राइव ग्रुप निकाला है जी प्राइम, वो क्या होना चाहिए, ये जो जी प्राइम है ये नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल का ये साइन होता है इस तरह से, नॉर्मल होना चाहिए जी के, ये आपने शो करवाना है, यानी कि ये आपके पास एक थ्योरम है। उसके साथ क्वेश्चन भी गिवन है, आल्सो कम्यूट द ड्राइव सब ग्रुप ऑफ जी। आपने कम्यूट करना है ड्राइव सब ग्रुप ऑफ S3, सॉरी S3 के जो ड्राइव सब ग्रुप हैं एंड क्वेश्चन ग्रुप, ये आपके पास क्या गए हैं, ड्राइव सब ग्रुप S3 एंड क्वेश्चन ग्रुप S3 ओवर S3 प्राइम, यहाँ पे पास क्वेश्चन ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी को भी हम रीड आउट कर लेते हैं, देन हम इन सारे का सोल्यूशन एक बार देख लेंगे, ठीक है। लेट कहते हैं कि जी बी आप फाइनाइट ग्रुप, जी आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप है एंड पी बी आप प्राइम, पी आपके पास एक प्राइम है जो कि डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। देन शो करवाना है कि जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। अगर पी एक प्राइम है जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो जी उस ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर पी होगा, यानी कि वो जो प्राइम मेंबर है वो ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर होगा। ये बात आपने प्रूव करना है, तो ये भी आपके पास एक थ्योरम है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, देन पार्ट नंबर बी का, इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ मूव करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है कि हम इसका प्रूफ देखने लगे हैं। तो लेट कहते हैं यहाँ पे पास ग्रुप है, लेट जी बी एनी ग्रुप फॉर ईच जी बिलोंग कर जी से वी डिफाइन मैपिंग। हमने मैपिंग डिफाइन किया है कि फाई ऑफ जी सच डेट जी से जी पे मैपिंग है और फाई ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल किसके है, जी एक्स के है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर जी से, यानी कि हमने मैपिंग डिफाइन किया है। और देन आपके पास जो फाई ऑफ जी है इज़ अ बाइजेक्टिव मैपिंग, बिकॉज ये बाइजेक्टिव मैपिंग क्यों है कि जब आपने यहाँ पर फाई ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल किसके है, फाई जी ऑफ वाई के, और जी एक्स इक्वल किसके है, जी वाई के, और एक्स इक्वल किसके है, वाई के, यानी कि एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं। तो जी एक्स इक्वल हो जाएगा फिर जी एक्स के, क्योंकि एक्स की जगह अगर मैं वाई पुट करती हूँ तो यहाँ पर सॉरी वाई की जगह यहाँ पे एक्स पुट किया है, तो जी एक्स इक्वल किसके है, जी एक्स जी इक्वल है जी एक्स के, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से इंटरचेंज करके लिख सकते हैं कि जी एक्स इक्वल किसके, एक्स जी के। तो यहाँ पे पास जो मैपिंग है ये आपके पास बाइजेक्टिव मैपिंग है, ठीक है। बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है, ये आता है बाइजेक्टिव। तो ये आपके पास जी एक्स इक्वल किसके आ गया, जी एक्स के, यानी कि आपके पास ये क्या है, 1 1 मैपिंग है, और ये ऑन 2 भी है। नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट भी करवाऊँगी, तो यहाँ तक आपने इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे, और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए का कंप्लीट सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि हमने सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी की डेफिनेशन बतानी है। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन बताते हैं का द सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी डिनोटेड बाय जी ऑफ जी इज डिफाइंड है, और ये डिफाइन हम किस तरह से करते हैं, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे पास सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम जो वो नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी की डेफिनेशन है, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ सबसेट एच ऑफ जी, ठीक है। इसको आप जो वो नॉर्मलाइजर ऑफ एच सॉरी
नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लेट कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक सबसेट होना चाहिए एच बी आर सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। द नॉर्मलाइजर ऑफ एच इज डिनोटेड बाय नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, यानी कि इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जी के होते हैं, जो कि क्या करते हैं, विच कम्यूट विथ एच, जो कि एच से कम्यूट करते हैं, यानी कि यहाँ पे पास नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी की सेट में इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं कि आपने एक एलिमेंट लिया जी का, यानी कि ग्रुप का एलिमेंट लिया, और ये जो ग्रुप का एलिमेंट है, ये ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं फॉर ऑल जी बिलोंग कर जी में से, यानी कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स सेट एच के साथ कम्यूट करते हैं। जो जो एलिमेंट कम्यूट करते हैं वो नॉर्मलाइजर के सेट में रखे जाते हैं, और यहाँ पे पास नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है, वी प्रूव डैट सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी, ग्रुप का जो सेंटर है यानी कि जी ऑफ जी, आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। ये बात हमने प्रूव करनी है, और हम मूव करते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी का ही पार्ट है, ओके, इसी में ये चीज़ पूछी गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने सेंटर ऑफ ग्रुप को जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ठीक है। तो आप नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को यूज़ करते हो, आप इसको यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक इसको नोट करेंगे। आपने प्रूव कर लिया कि सेंटर ऑफ जी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में ए है कि लेट करते हैं कि आपके पास जी और जी प्राइम दो ग्रुप हैं, वे टू ग्रुप्स, एंड इसके दरमियान जो मैपिंग डिफाइन है ये आपके पास क्या है, ये मैपिंग जो है आइसोमॉर्फिज्म है, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म नहीं आता, आइसोमॉर्फिज्म आता है, ठीक है। आपने प्रूव करना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हमें आइसोमॉर्फिज्म लिखा गया था, ठीक है। और हमने शो करवाना है कि ये जो जी और जी प्राइम है ये दोनों क्या हैं, साइक्लिक है। मे बी कि क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक हो, आपने इसको देख लेना है इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है, बुक वगैरह से। तो हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। तो आप यहाँ से लेट करते हैं कि आपके पास 5 सच डेट जी टू जी प्राइम क्या है, बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड जी बी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी। लेट करते हैं कि आपके पास 5 ऑफ जी इक्वल किसके, जी प्राइम के है, ठीक है, और ये बिलोंग करता है 5 ऑफ जी से, या इसको आप कह सकते हैं ये जो 5 ऑफ जी है ये बेसिकली इक्वल है जी प्राइम के, यानी कि जो आपने 5 ऑफ जी इक्वल है जी प्राइम के, तो जी प्राइम जो है वो बिलोंग करता है जी प्राइम से, ये कैपिटल जी प्राइम से। आपने प्रूव करना है कि ये जो 5 ऑफ जी है ये क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए आपने शो करवाना है कि 5 ऑफ जी आपके पास क्या साइक्लिक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट करेंगे, और आपने प्रूव कर लिया कि आपके पास जो 5 यानी कि जी और जी प्राइम दोनों क्या हैं, साइक्लिक है। ये बात आपने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी क्या है कि प्रूव डैट द रिलेशन बीइंग कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी के जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं उनका जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए ऑन जी। आल्सो राइट द क्लास इक्वेशन ऑफ Z15, आपने Z15 की क्लास इक्वेशन भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम जो प्रूव कर लेते हैं कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है ग्रुप के वो उनका जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम उसको प्रूव करेंगे, तो आपने यहाँ तक इसको नोट करना है, और यहाँ पर हम जब वो कॉन्जुगेट एलिमेंट का इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए इक्विवेलेंस की 3 कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन की। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया कि आपने इक्विवेलेंस रिलेशन की 3 कंडीशन लगानी है। वो तीनों कंडीशन क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, फिर उसके बाद हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगानी है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम लगा लेते हैं। यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे, और थर्ड पे हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगानी है। आपने जो वो प्रूव करना है सिमेट्रिक, तो आपने सिमेट्रिक प्रूव कर लिया। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है, तो हम इसको ट्रांजिटिव प्रूव कर लेते हैं। और ये आपके पास यहाँ तक जो वो आपने प्रूव कर लिया कि जो आपके पास रिलेशन है, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट का रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है इन जी, ठीक है, ये बात आपने प्रूव कर ली। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए में क्या बोला था कि आपके पास जो जी प्राइम है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, यानी कि जो ड्राइव ग्रुप होता है, ड्राइव सब ग्रुप जो वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो लेट कहते हैं कि आपके पास जी इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग करे जी प्राइम से, यानी कि क्योंकि यहाँ पे पास जी प्राइम क्या है, ड्राइव सब ग्रुप है, और ड्राइव सब ग्रुप में इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, और ग्रुप में आपके पास एक एलिमेंट है की,
ठीक है, के बिलोंग करे जी में से, और आपने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगानी है और आपने इसको प्रूव करना है कि ये आपके पास क्या नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या पूछा था, आल्सो कम्यूट S3 एंड S3 ओवर S3 प्राइम, ये कम्यूट करने चाहिए। ठीक है, मतलब आप आल्सो कम्यूट द S3 ग्रुप एंड क्वेश्चन ग्रुप ऑफ दिस वन, ये आपने करना है। तो हम इसकी तरफ मूव करते हैं। हमारे पास S3 ग्रुप है, S3 में ग्रुप में इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं और इनके हमने सब ग्रुप ले लिए सारे के सारे। और इसी तरह से S3 प्राइम है, S3 प्राइम यानी कि ड्राइव सब ग्रुप है। S3 प्राइम हमने लिख दिया और इसके हमने जो वो सब ग्रुप लिखे, और इसका जो S3 प्राइम का जो सब ग्रुप है H3, यहाँ पर आप इक्वल लिखें 1 3, इस तरह से एक साइकिल लिखें, एक दूसरा साइकिल 1 3 लिखें और इसको लिखें आई के इक्वल है। यहाँ तक आप सारा का सारा नोट करेंगे। से आपके पास H4 सब ग्रुप है, यानी कि सारे के सारे आपने S3 और S3 प्राइम के सारे आपने सब ग्रुप लिखे। दस द ड्राइव सब ग्रुप ऑफ S3 इज S3 प्राइम इक्वल किसके आई के, यानी कि S3 का जो ड्राइव सब ग्रुप है वो आपके पास क्या S3 प्राइम है। नाउ द ड्राइव सब ग्रुप ऑफ S3 ओवर S3 प्राइम, यानी कि ये जो क्वेश्चन ग्रुप है इज आल्सो आई, ये भी आपके पास आई है, तो ये आपने प्रूव करना था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी है। लेट्स जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी बी अ प्राइम। पी आपके पास एक प्राइम है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, और ये जो पी है ये डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। देन शो डैट जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी, ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर क्या हो, पी हो। ठीक है, ये बात आपने शो करवानी है। तो हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। तो लेट कहते हैं आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, और एन को कौन डिवाइड करेगा, पी डिवाइड करेगा, और पी हमने एक प्राइम लिया है एंड पी आ प्राइम डिवाइजर ऑफ एन, यानी कि पी आपको पी जो है एन को डिवाइड करता है, क्योंकि हमने लिया ना कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एन है, ग्रुप का ऑर्डर एन है, तो पी जो है एन को डिवाइड करता है। प्रूव डैट, हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव द थ्योरम बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इफ एन इक्वल है पी के, देन जी इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। अगर आपके पास एन और यानी कि ग्रुप का ऑर्डर जो है पी जो है ग्रुप के ऑर्डर जितना हो जाए, तो ग्रुप आपके पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो फिर तो आपकी बात प्रूफ होगी कि ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर क्या है, पी है, एंड हेंस कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। आप देखें ये चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको भी बोल के बताई है। अब दूसरा क्या है, नाउ सपोज दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन एन एंड डिविजिबल बाय पी। अब हमने क्या लिया है कि हमने सपोज किया है कि आपके पास ये जो थ्योरम है ये सारे के सारे ग्रुप के लिए ग्रुप्स के लिए जब वो होल्ड करता है, किन ग्रुप्स के लिए, जिनका ऑर्डर क्या हो, एन से लेस देन हो, और एन से लेस देन होने के साथ साथ ये जो ग्रुप है इसका ऑर्डर जो है पी के डिविजिबल हो, यानी कि पी जो है इसके ग्रुप इन ग्रुप्स के ऑर्डर को डिवाइड करता हो। नाउ कंसीडर द ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन। हमने ग्रुप जी कंसीडर किया जिसका ऑर्डर एन है। वी एग्जाम द फॉलोइंग टू केसेस, हमने कुछ केसेस यहाँ पे डिस्कस करने हैं, तो हम उन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एन है, उस कंडीशन में हमने कुछ केसेस को डिस्कस करना है। आपके पास दो केसेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट केस है आपके पास जी कंटेन्स अ प्रॉपर सब ग्रुप एच हुज इंडेक्स इज प्राइम टू पी। आपके पास क्या है, जी कंटेन करना चाहिए। अब दो केसेस हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास जो जी है वो प्रॉपर सब ग्रुप को कंटेन करना चाहिए जिनका इंडेक्स क्या हो, प्राइम हो, और दूसरी आपके पास कंडीशन क्या है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी हैज़ इंडेक्स डिविजिबल बाय पी। आपके पास जो ग्रुप है जिसके प्रॉपर सब ग्रुप जो हैं वो डिविजिबल किसके होने चाहिए, पी के, यानी कि प्राइम नंबर के डिविजिबल होने चाहिए। तो फर्स्ट केस की हम जो फर्स्ट केस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ the proper subgroup of H is divisible P and H has the induction hypothesis an element of group P which is also an element of order of P in G। और इसी तरह से हम केस 2 है, यानी कि आपके पास जो सेकंड वाला पॉइंट है हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि लेट कहते हैं कि आपके पास क्लासिक वेन ऑफ जी भी, हम क्लासिक वेन लिखते हैं ग्रुप जी की। फ्रेंड्स आपने जो वो क्लासिक में लिखी है और यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। ओके,
यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट करेंगे और आपके पास प्रूफ हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी का प्रूफ था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को रीड आउट करेंगे, देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए है, स्टेट एंड प्रूफ साइलो सेकंड थ्योरम। और क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी है। और क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आज की वीडियो लेक्चर में सेक्शन 1 सॉल्व करना था। पेपर हमारे पास 2018 का अलजेब्रा का पेपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी क्या है, शो डैट एस एन इज जनरेटेड बाय 2 साइकिल्स। शो डैट आपने शो क्या करवाना है, आपने एक चीज़ शो करवानी है कि एस एन जो है वो जनरेट होना चाहिए 2 साइकिल से, यानी कि साइकिल्स आपके पास क्या है 1 2 1 3 1 अप टू 1 एन तक, इन साइकिल से जो एस एन जनरेट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने शो करवानी है, शो डैट एस एन कैन बी जनरेटेड बाय 2 साइकिल्स। और वो साइकिल्स किस तरह से कि 1 2 2 3 3 4 अप टू n-1 और n, यानी कि इन साइकिल से जनरेट होना चाहिए, ये बात आपने शो करवानी है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए की तरफ, देन हम पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए है, स्टेट एंड प्रूफ साइलो सेकंड थ्योरम। साइलो सेकंड थ्योरम को हमने स्टेटमेंट बतानी है सबसे पहले और इसका प्रूफ देखना है। देन तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एनी 2 साइलो पी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप आर जनरेटेड टू ईच अदर। आपके पास स्टेटमेंट क्या है, एनी 2 साइलो पी ग्रुप, आपके पास साइलो पी ग्रुप सब ग्रुप्स हैं ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप के साइलो पी 2 साइलो पी सब ग्रुप्स हैं, आर जनरेट आर कॉन्जुगेट, यहाँ पे पास कॉन्जुगेट किसके हैं, ईच अदर, यानी कि 2 आपके पास साइलो पी सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप जी के, वो दोनों क्या है एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ये बात आपने प्रूव करनी है। तो हम मूव करते हैं इसके प्रूफ की तरफ। सो लेट करते हैं आपके पास जी, आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है एन है, और आपके पास एज क्या है, एज आपके पास एच एंड के, एच और के आपने 2 साइलो पी सब ग्रुप्स लिए हैं, साइलो पी सब ग्रुप ईच ऑफ ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या है पी रेज़्ड पावर अल्फा है। देन बाय लैग्रांज थ्योरम वी हैव, लैग्रांज थ्योरम आप लगाएंगे और यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे, यहाँ तक नोट करेंगे। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 आपने यहाँ पे बना ली और यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे और यहाँ पे पास प्रूफ है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे पास पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स के सोल्यूशन है, इस सारे के सारे सोल्यूशन जो है स्टूडेंट के लिए अपलोड किए जा रहे हैं, स्टूडेंट की डिमांड पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करें इतना ज़्यादा आपको बेस्ट से बेस्ट पेपर्स के सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, और भी बहुत से पेपर्स के सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको एक साथ सारे पेपर्स के सोल्यूशन मिले, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो न्यू हैं चैनल पे तो उनको और भी बहुत से पेपर्स के सोल्यूशन चाहिए होते हैं, तो वो प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर आपको प्लेलिस्ट का आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे पेपर आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पेपर का सोल्यूशन मिस ना हो, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें, जिससे आपको और भी बहुत से सब्जेक्ट्स के और भी बहुत से ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्वियसली वी नो डैट ऑल द ट्रांसपोजिशंस, जितनी भी आपके पास ट्रांसपोजिशन है, आर द एलिमेंट ऑफ एस एन, since every element of Sn is a product of the transposition by the theorem, every permutation can be expressed uniquely as a product of transposition, and arbitrary transposition AB can be expressed as this one। आपने क्या प्रूव करना है इसमें कि Sn जो है 2 साइकिल्स के से जनरेट होना चाहिए, और Sn जो है वो 2 साइकिल से ही जनरेट होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ 2 बार प्रूव करनी है, लेकिन वो साइकिल दोनों बार डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ प्रूव करना है, तो यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे, चलेगा यहाँ तक प्रूव करेंगे और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन एंड होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 1 देखा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे पास पेपर है अलजबरा का 2018 का, यानी कि 2018 का पेपर है, जिसका हमने सेक्शन 1 देखा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 2 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर स्टूडेंट्स को PDF चाहिए तो वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके PDF भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो थोड़े से चार्जेस भी लगेंगे, ये बात आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं। और उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स को
5 सालों के पेपर चाहिए, एकदम से उनको सारे सब्जेक्ट्स का सलूशन मतलब पेपर्स के सलूशन चाहिए, तो वो भी चार्जेस लगेंगे उसके भी, लेकिन आपको पेपर्स के सलूशन मिल जाएंगे 5 सालों के, तो वो भी बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि चैनल पे आहिस्ता आहिस्ता अपलोड होंगे, तो जिन बच्चों को जल्दी चाहिए तो वो मतलब परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी सलूशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।